नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की प्रस्तुति में मैं कोई कविता या गज़ल गीत नहीं पढ़ रहा हूँ। एक प्रेरणादायी और बहुत ही जीवन से जुड़ा हुआ आवश्यक बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, हमारी शिक्षा के दौरान बचपन से लेके मिडिल एजुकेशन, कॉलेज और हायर एजुकेशन, हर एक पायदान पर हमेशा ऐसे अवसर आते हैं जहां हमें कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी स्पर्धा से गुजरना पड़ता है। प्रतियोगी होने के लिए आवश्यक है कि हम किसी एक विषय या ऑप्शन को चुनें और उस पर अधिक मेहनत करके दूसरों से compete करें और अपना मार्ग प्रशस्त करें। जब मैं इस बिंदु पर सोचता हूँ तो एक छुपी हुई वस्तु, छुपा हुआ विषय निकल के आता है मेरी आंखों के सामने, और वो यह है कि हम विकल्पों का, ऑप्शंस का चयन करते करते वैकल्पिक मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। अर्थात हम हर जगह विकल्प चुनते हैं और एक निश्चित विकल्प के साथ ही अपने को सहज पाते हैं, अन्य विकल्पों को कुरेद के भी नहीं देखते हैं। कॉम्पिटिटिव होने के लिए बहुत आवश्यक है। जीवन में भौतिक और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा के बाद जो हम कैरियर या अपना जीवन का मार्ग चुनते हैं, जॉब, बिजनेस, स्टार्टअप, कुछ भी, तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम निश्चित राह पकड़ें, ऑब्जेक्टिव रहें, सेलेक्टिव रहें। किंतु मुझे लगता है कि अधिक सिलेक्टिव होना, बहुत ही चूजी होना, हमको अपने कैरियर, व्यवसाय जैसी आर्थिक और भौतिक मार्गों पर तो गति प्रदान करता है, किंतु अनेक सामाजिक सौहार्दपूर्ण व्यवहार की क्रियाकलापों और कम्युनिटी की एक्टिविटीज़ में हमारा हर वस्तु, हर विषय के बारे में सिलेक्टिव होना, चूजी होना हमारे अपने लिए दुख का कारण बनता चला जाता है। यहाँ तक कि जब हम ज़्यादा सेलेक्टिव हो जाते हैं तो जो कार्य हम कर रहे हैं, शिक्षा के बाद जॉब, कैरियर, व्यवसाय, उसमें भी ज़्यादा सेलेक्टिव होना और चूजी होना कभी कभी आगे बढ़ने में बाधक बन जाता है। निश्चित वस्तुओं के बारे में व्यक्तिगत उपयोग और व्यक्तिगत व्यवहार की वस्तुओं के बारे में चूजी होना अच्छा है। उससे अपनी जीवन शैली को राहत मिलती है, सुकून रहता है और हम अनेक प्रयोगों से बचे रहते हैं। किंतु जीवन में, क्योंकि मनुष्य का जीवन कभी अकेले नहीं चलता, मैन इज ए सोशल एनिमल, और कहा जाता है कि नो मैन इज एन आइलैंड। ये दोनों कथन यह सिद्ध करते हैं कि मनुष्य कुछ भी करे, कोई प्रोफेशन अपनाए,
कोई कार्य करे, अंततः उसे उसके उत्पादन, उपभोग, वितरण, विपणन, मार्केटिंग, किसी भी क्रिया के लिए समाज से ही गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन, मान लो हम एक फैक्ट्री में अकेले करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी कोई कार्य करते हैं। एक किसान है जो दूर दराज गाँव में अपनी खेती का कोई उत्पादन स्वयं करता है, बहुत लोगों से ज़्यादा सहायता नहीं लेता है, उसके बावजूद भी उसे अन्य अवसरों पर दूसरे लोगों से जो भी आवश्यक क्रियाकलाप है, उनके लिए जुड़ना पड़ता है। अतः बिंदु वही आता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत चूजी है, उसे हर जगह एक टकराव का, एक अंदरूनी मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति की चॉइस या सिलेक्शन दूसरे व्यक्ति से मिलना की संभावना बहुत कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप व्यावहारिक चीज़ों में, व्यावहारिक बातों में, सामाजिक कार्यों में, प्रोफेशन, नौकरी या शिक्षा में, जब तक आप स्टूडेंट हैं या आप खिलाड़ी हैं, आपको जितने खुलेपन में रहेंगे, जितने ज़्यादा विकल्प रखेंगे, यानी किसी निश्चित विकल्प या चॉइस के साथ अटके नहीं रहेंगे, तो आप जीवन का अधिक आनंद ले पाएंगे और साथ ही दूसरे लोग भी आपसे अधिक चीज़ें शेयर करने में सुखद महसूस करेंगे। और इस तरह से जो तुम्हारे साथ है और तुम जिनके साथ हो, वे भी एक दूसरे से लाभान्वित होंगे। सीधी सी बात है कि यदि आपके मित्र बहुत चूजी हैं तो आपको कैसा लगता है? चाहे कॉलेज लाइफ हो, चाहे खिलाड़ियों की टीम हो, चाहे आपका दफ्तर हो जहां आप कार्य करते हैं, या आपके बिजनेस हो जहां आपको ग्राहकों से और डीलरों से डील करना पड़ता है, आप स्वयं नहीं महसूस करते कि जब वे बहुत चूजी और सिलेक्टिव बिहेवियर आपके साथ करते हैं तो आप असहज महसूस करते हैं? तो इसी को दर्पण की तरह समझिए कि दूसरे व्यक्ति भी आपकी इस सेलेक्टिवनेस, बहुत चुनिंदा व्यवहार से असहज ही महसूस करते होंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य या आपके ऑफिस के सदस्य या आपके ग्राहक या डीलर, सप्लायर आपसे असहज महसूस करते हैं, तो नुकसान किसका होगा? धीरे धीरे उनका लगाव आपके साथ कम होता चला जाएगा, है कि नहीं? इस बात से आप कुछ हद तक तो सहमत होंगे, और विचार करेंगे तो पूरी तरह सहमत होंगे। अर्थ ये हुआ कि यदि हम कम चूजी हैं, हम ज़्यादा ऑप्शन रखते हैं। जैसे कहिए कि 4 मित्रों ने निश्चित किया कि चलो, मैं 5वें मित्र ने कहा कि चलो मैं आपको आज घर पे भोजन के लिए बुलाता हूँ, तो आपको खुले मन से जाना पड़ेगा, तभी आप उसकी बुलाने का, आतिथ्य का, भोजन का और वहाँ की गपशप का आनंद भी ले पाएंगे और उस होस्ट को ये महसूस करा पाएंगे कि आप कितने खुले विचार के हैं, और वो अगली बार भी आपसे मित्रता बनाए रखने में, मेलजोल बनाए रखने में
अच्छा महसूस करेगा। यदि आप भले ही उससे प्रत्यक्ष रूप से ना कहें, लेकिन बाद में अपने मित्रों से चर्चा करेंगे कि मुझे फलां चीज़ पसंद नहीं है, ढिमकी चीज़ मेरे को, मैं घर पे भी नहीं खाता, बाहर भी नहीं खाता, आज मुझे ये खाना पड़ा। देर सवेरे ये बात उस होस्ट के कानों तक पहुंचेगी। वह कितना आहत होगा क्या? देर सवेर नुकसान आपका होगा। यह सिर्फ मित्रों से मिलजुल की बात नहीं है। हमारे जीवन के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक मार्ग पर हमें खुलेपन से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना कभी भी न तो व्यवहार के दृष्टिकोण से अच्छा है, न ही समरसता के दृष्टिकोण से, और न ही स्वयं के विकास के दृष्टिकोण से। क्योंकि यदि आपके साथी, आपके परिवारीजन, पड़ोसी और कार्यालय के मित्र असहज नहीं हैं, तो वे आपकी संख्या, मित्रों की संख्या या लोगों की से जुड़े रहने की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोग कहेंगे ये तो बहुत सेलेक्टिव है, बहुत चुनिंदा है, बहुत चूजी है। इससे सदैव आपका नुकसान होगा। मित्रों, विषय ऐसा है जिस पर बहुत चर्चा की जा सकती है। अनेक बिंदु मेरे दिमाग में हैं जिसे मैं विस्तार से अगले किसी वीडियो में आपसे चर्चा करता हूँ। फिलहाल इस विषय को, यहाँ तक चर्चा को आप समझें, और यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है या आपके किसी साथी को या परिवार के सदस्य को आप ऐसा समझते हैं कि वो बहुत सेलेक्टिव है, तो उन्हें ये बताएं, जताएं कि आगे बढ़ने के लिए, समरस व्यवहार रखने के लिए और आनंदित रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत खुलेपन से और बहुत खुले विकल्पों के साथ वस्तुओं को, व्यक्तियों को पसंद करें और अपनाएं। क्योंकि अगर आप सहज होंगे, आनंदित रहेंगे, वही आपका असल विकास है। सिर्फ व्यवसाय में आर्थिक और भौतिकता के आधार पर आगे बढ़ना ही आपका विकास नहीं है। वह सफलता अकेली नहीं, सफलता नहीं कही जा सकती। सफलता समूची होती है जहाँ आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी सुख और आनंद की अनुभूति हो। मित्रों, फिर नया प्रसंग लेके उपस्थित होऊंगा अगले वीडियो में। अभी मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।